Love it or hate it, but you cannot ignore the elephant in the room, the Tata Sierra. ऑलराइट, सबसे टॉप मॉडल ऑफ टाटा सियारा में इस समय बैठे हुए हम, एंड इसको टाटा कहता है अकम्प्लिश्ड प्लस। अभी हम इसका ड्राइव टेस्ट करने जा रहे हैं। पूरे चैनल पे हम जैसे ड्राइव रिव्यू शेयर करते हैं उस तरीके से हम इसको जज करेंगे दो पैरामीटर्स पे। पहला पैरामीटर, जब हम इसको सिटी के अंदर ड्राइव करते हैं इन द ट्रैफिक, मैं रहता हूँ कानपुर में, एंड कानपुर में अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। एंड दूसरा, हम इसको टेस्ट करेंगे ऑन हाईवे कि इसकी स्टेबिलिटी क्या है, गाड़ी की किस तरीके से परफॉर्म करती है। इतनी बड़ी, इतनी मैसिव गाड़ी है, इसकी रोड प्रेजेंस इतनी प्यारी है, लेकिन जब हम इसको गड्ढों पे लेके जाते हैं इस तरीके से, या फिर हम खराब सड़कों पे लेकर के जाते हैं, उस सिचुएशन में हमारी गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है। एंड एट द एंड मैं अपने ऑब्जर्वेशन के हिसाब से आपको एक कंक्लूजन दूंगा कि वेदर यू शुड बाय दिस कार और नॉट। देखो, अगर आज के टाइम पे मैं गाड़ी लेने के बारे में बोलूं तो बहुत सारी चीजें आ चुकी हैं, बहुत सारे मॉडल्स, बहुत सारी गाड़ियां, बहुत सारे फीचर्स के साथ में आ चुकी है मार्केट में। लेकिन टाटा एक वो गाड़ी है जो कि हमेशा लोहा मनवाती है अपनी बिल्ड क्वालिटी से, और साथ ही साथ ये आपको वो एक्सपीरियंस देती है जो कि शायद आप महंगी महंगी गाड़ियों में भी ना ले पाओ। मैं इस समय कानपुर की एक ऐसी रोड में चल रहा हूँ जहाँ पे शायद कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है। यहाँ पे अच्छे खासे गड्ढे हैं, एंड इस समय हमारी गाड़ी कितनी बिहेव कर रही है। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं इस स्टीयरिंग की। अगर हम स्टीयरिंग की बात करें, ये स्टीयरिंग सुपर स्मूथ है, सुपर स्मूथ। मतलब मैं अगर इसको चाहूँ ना तो अपनी एक उंगली से भी इसको मनूवर कर सकता हूँ। पुरानी गाड़ियों आती थी, जो एक इमेज बनी थी टाटा की लोहा लाट ट्रक बनाने की, ये उस तरीके की नहीं है। ये एक ऐसी गाड़ी है जो कि आपको लग्जरी फील भी देगी, साथ ही साथ आपको एक बेयरबोन एक्सपीरियंस भी देगी। अगर आप इसको एज ए डेली बेसिस पे अपने सिटी टूर के लिए, या फिर घर से ऑफिस, ऑफिस से घर करने के लिए छोटे मोटे टूर करना चाहते हो, आप छोटे मोटे टूर कर सकते हो। एंड साथ ही साथ आपको अगर पहाड़ों पे भी जाना है तो उस सिचुएशन में भी आप इस गाड़ी को यूज कर सकते हो। ऑलराइट, जैसा कि मैंने पहले ही बताया कि मैं चला रहा हूँ कानपुर में, और कानपुर में लोग अपने आगे किसी की नहीं सुनते। दिस इज माय थर्ड वीडियो जिसमें मैं ये बात बोल रहा हूँ। अनफॉर्चुनेटली, काश अगर कोई गवर्नमेंट ऑफिशियल ये वीडियो देख रहा है तो प्लीज आपको थोड़ा सा ध्यान देना चाहिए सड़क व्यवस्था पे। खैर, गाड़ी पे आते हैं। अभी मेरे को गाड़ी चलाते हुए बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ। अब मैं आपको बता दूं, इस समय 40 डिग्री सेल्सियस के हिसाब से गर्मी पड़ रही है कानपुर में। एंड उस समय भी जब मैं गाड़ी में बैठा था, गाड़ी एकदम उबल रही थी, मैं पसीने पसीने हो रखा था जिस समय मैंने गाड़ी को चलाना शुरू किया। लेकिन इसका एसी इतना ज्यादा इफेक्टिव है कि मुश्किल से गाड़ी को चलाते हुए मुझे 3 से 4 मिनट हो रहे होंगे, एंड मेरी गाड़ी पूरी तरीके से ठंडी हो रखी है। एंड मुझे इस समय बिल्कुल फील नहीं हो रहा है कि मैं गर्मी में चला रहा हूँ। बाहर अगर आप देखोगे तो बाहर आपको खुद दिखाई देगा कि इस समय बज रहे हैं 4, एंड अच्छी खासी धूप है। अब जैसे ये एक बम्प आया बड़ा, मैं देखता हूँ कि वाह, गाड़ी बिल्कुल भी फील ही नहीं कराती है कि कोई बम्प है, बहुत ही आराम से उससे निकल जाती है। ऑब्वियसली अगर आप तेज चला रहे हैं गाड़ी, कोई भी गाड़ी हो, कितनी भी ज्यादा स्टेबल हो, आपको वो बम्प फील होगा। एंड कुछ सिचुएशन में आपके साथ में कुछ अनएक्सपेक्टेड चीजें भी हो सकती हैं। बट आई ऑलवेज सजेस्ट कि आप हमेशा जब भी गाड़ी चलाएं, आप सीट बेल्ट पहने और विद मैच्योरिटी आप गाड़ी ड्राइव करें। जिस जगह पे हम चल रहे हैं, यहाँ पे रोडें अब थोड़ी सी अच्छी हैं मेरे ख्याल से। यहाँ पे गर्मी की वजह से, और आज शायद संडे है जिस दिन मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, शायद उस वजह से ट्रैफिक कम है। अदरवाइज इस जगह पे अच्छा खासा ट्रैफिक होता है। सीटिंग कंफर्ट इज एब्सोल्युटली ग्रेट, क्योंकि इसमें वेंटिलेटेड सीट्स मिल जाती हैं। आगे दोनों ही सीट्स वेंटिलेटेड है, जिसकी वजह से मुझे बिल्कुल भी गर्मी फील नहीं हो रही है। पीछे परफोरेटेड सीट्स दे रखी हैं, जो कि आपको अगर स्वेटिंग हो रही होगी, गर्मी बहुत तेज है, स्वेटिंग होती है, तो आप उस स्वेटिंग को भी वो कहीं ना कहीं कम करेगी। अब इस एरिया का नाम है नौबस्ता चौराहा। ये बेसिकली एक हाईवे है, लेकिन यहाँ पे भी बहुत सारा ट्रैफिक रहता है। यहाँ से हम एक यू टर्न ले करके हम जाएंगे हाईवे पे ऊपर, जहाँ पे हम इसका रियल टेस्ट करेंगे कि आखिर गाड़ी जब हम 80 से 100 के बीच में लेकर के जाते हैं तब बिहेव कैसा करती है। देखो, इतनी बड़ी गाड़ी है, इट इज नॉट इजी फॉर अ पर्सन टू मैन्यूवर दिस कार अगर वो एक्सपीरियंस नहीं। लेकिन आपको गाड़ी किस तरीके से बिहेव करती है, गाड़ी किस हिसाब से आपकी हेल्प करती है व्हाइल यू आर ड्राइविंग। ऐसा नहीं होना चाहिए ना, जब आप कोई गाड़ी ड्राइव कर रहे हैं, ड्राइव के समय आपको गाड़ी आपके सफर से ज्यादा सफर दे। सफर इंग्लिश वाला, जब आप गाड़ी के अंदर बैठ करके खराब एक्सपीरियंस ले रहे हैं। अब यहाँ पे आपको
मिरर पे यहाँ पे साइड में कोलिजन वार्निंग भी आ जाती है। जैसे ही कोई गाड़ी आपके साइड से निकल रही है, आपको यहाँ पे एक लाइट जलती हुई दिख जाती है, वो काइंड ऑफ एक ट्रिगर आपको देती है कि कोई तो ऑब्जेक्ट आ रहा है जिससे आपको बचना है। दिस इज अ गुड फीचर। बहुत ज्यादा मैटर करते हैं ये छोटे छोटे फीचर्स, क्योंकि जब आप गाड़ी ड्राइव कर रहे हो, आप हमेशा आप चारों तरफ नहीं देख सकते हो, लेकिन आपके साइड में एकदम से आपकी आंखों को एहसास होता है कि कुछ तो रेड कलर की लाइट जल रही है। जब आप उस पर देखते हो तो आपको समझ में आ जाता है कि कोई गाड़ी आपके बिल्कुल साइड में चल रही है। हालांकि मुझे लगता है सूर्य देवता थोड़े से मेहरबान है हम लोगों के ऊपर कि शायद बादलों ने थोड़ा सा ढक लिया है, जिसकी वजह से अभी लाइट थोड़ी कम है, लेकिन बाय द टाइम ये बिल्कुल सूरज एकदम सर के ऊपर है, जिसकी वजह से बाहर अच्छी खासी गर्मी हो रखी है। लेकिन गाड़ी का एसी इतना ज्यादा चिल है कि ये बहुत अच्छी तरीके से केबिन को पूरा चिल कर देता है। मेरे को बिल्कुल फील नहीं हो रहा है। वैसा तो मैं बहुत बड़ा फैन नहीं हूँ किसी भी टाइप के सनरूफ का, लेकिन इसमें आपको मिल जाती है एक पैनोरामिक सनरूफ, जो कि सेगमेंट की सबसे बड़ी सनरूफ है। अब जिस गाड़ी को हम इस समय ड्राइव कर रहे हैं, इसमें रॉक प्लस एसेसरीज का सेट लगा हुआ है, जिससे मॉडिफाइड हो जाती है। देखो, मैं किसी पर्टिकुलर ब्रांड या फिर किसी मॉडल का नाम नहीं लेता हूँ, क्योंकि मुझे पहले तो लगा था जैसे और भी ऑटो इन्फ्लुएंसर्स आपको बता रहे थे कि डिफेंडर कॉपी लग रही है। नहीं, जब आप इसको सड़क पर देखते हो टाटा सिएरा को, तो टाटा सिएरा आपको प्रॉपर तरीके से एक लुक प्रोवाइड करती है। ये गाड़ी एक हेड टर्नर है। जब आप इस कार को लेकर के रोड पे निकलते हो, तो चाहे कोई भी हो, एक बार पलट करके जरूर देखता है। पहले लोग इसलिए पलट करके देखते थे कि ये गाड़ी कितनी खूबसूरत बनी है। अब लोग इसलिए देखते हैं क्योंकि इसकी जो ओवरऑल प्रेजेंटेशन है, ये कंप्लीटली हट करके है। सेगमेंट में और भी गाड़ी आ रही है, होंडा एलिवेट आ रही है विच इज अ गुड कार, क्रेटा आ रही है, और बहुत सारी ऐसी कार्स आ रही हैं जो कि इसके राइवल है। लेकिन देखा जाए तो लेंथ वाइज ये गाड़ी सबसे ज्यादा लंबी है, इन सारी सेगमेंट में आने वाले सारे कंपटीशन से लंबी है। बहुत ही अच्छा एक रोड प्रेजेंस आपको देती है, एक हेड टर्नर है। लेकिन अभी तक जैसे मैं इसके बारे में जब रिसर्च कर रहा था, मैं देख रहा था कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जो कि शायद लोग जानने के बाद में इस गाड़ी को प्रेफर नहीं कर रहे हैं। ऐसी क्या चीज है? सबसे पहली चीज उसमें थी इस गाड़ी की परफॉर्मेंस। मुझे ये गाड़ी चलाते हुए कम से कम नहीं तो 8 मिनट से ऊपर हो रखे हैं। मैं ट्रैफिक से चल के आया हूं और मैं अभी हाईवे पे चल रहा हूं। प्रेजेंट टाइम में मेरी स्पीड 66 से प्लस की है, लेकिन मुझे एक भी वक्त में ना ये नहीं फील हुआ कि ये गाड़ी कहीं से भी पावर कम प्रोड्यूस कर रही है। सिंस ये एक डीजल इंजन है, तो इसमें ऑब्वियस ही बात है आपको टर्बो मिलेगा ही मिलेगा। अगर आपको एकदम से गाड़ी स्टार्ट करते ही रॉकेट बनानी है, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो आपके लिए ये एसयूवी सेगमेंट है ही नहीं। अगर आप कोई एसयूवी सेगमेंट की गाड़ी लेना चाहते हैं, उस सिचुएशन में आपको ये देखना चाहिए कि गाड़ी कितनी अच्छी तरीके से मनूवर करती है। अभी तक मैं 5वें गियर पे चल रहा हूँ एंड मेरी गाड़ी 61 के आसपास की स्पीड दे रही है। कहीं से भी मुझे इसकी पावर कम नहीं हुई। 6ठे गियर पे आता हूँ एंड ये गाड़ी और भी ज्यादा स्मूथ हो जाती है। अभी जब मैं ऑफिशियल से बात कर रहा था टाटा मोटर्स की, जब मैं शोरूम में था, मैंने इस गाड़ी के बारे में जाना, मुझे पता चला कि ये पूरी तरीके से स्क्रैच से टाटा ने बिल्ड किया इस इंजन को एंड ये कंप्लीटली न्यू इंजीनियर्ड बाय टाटा इंजन है। एंड मुझे इसमें पावर की कमी अभी तक नहीं लगी, क्योंकि मैं जिस समय हाईवे पे चल रहा हूँ, मैं आराम से 70 पे क्रूज कर पा रहा हूँ। 70 से एकदम से जब मैं ब्रेक लेता हूँ, तो ये आराम से, मुझे किसी भी तरीके का ना मिसचिफ नहीं करती गाड़ी कि भाई एकदम से मतलब बहक गई गाड़ी या फिर एकदम से गाड़ी एक साइड से दूसरी साइड जा रही है। बहुत ही आराम से ये आपको कंट्रोल कर देती है गाड़ी को। मैं बोलूंगा कि इस सेगमेंट की सबसे कंट्रोल्ड गाड़ी है, क्योंकि मैं दिन भर गाड़ियां चलाता रहता हूँ, अलग अलग गाड़ियों को चलाता हूँ। इतनी बड़ी शेप, इतनी बड़ी बॉडी डिजाइन होने के बाद में भी ये गाड़ी बहुत ही ज्यादा कंट्रोल्ड है। अब जैसे कि स्टीयरिंग की बात मैंने करी थी, ये बहुत लाइट है, लेकिन जब मैं हाईवे पे आता हूँ तो स्टीयरिंग थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, विच इज अ गुड थिंग। व्हाई? क्योंकि जब आप हाईवे पे चल रहे हो, आपको एक प्रॉपर स्पीड मेंटेन करनी है। गिरी से गिरी हालत में आप 80 से 100 चलोगे। उस सिचुएशन में अगर आपकी स्टीयरिंग लाइट होगी, तो जरा सी भी गलती से आपके लिए बहुत बड़ी फेटल सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। और मैं 60 के आसपास में चल रहा हूँ, 60 से 65 के बीच में। अगर मैं स्टीयरिंग को देखूं, दिस इज क्वाइट स्टेबल स्टीयरिंग। मैं इस स्पीड पे भी अगर इसके साथ में इस तरीके से इसको साइडवाइज मैन्यूवर कर रहा हूँ ना, स्टिल आई कैन फील कि गाड़ी पूरी तरीके से कंट्रोल में। हालांकि इसमें एडास लेवल 2 का भी सपोर्ट है, लेकिन मैंने अभी तक एडास को ऑन नहीं किया। इससे पहले मैंने पुरानी वाली सफारी चलाई थी, जो कि देखने में बिल्कुल ऐसी ही गाड़ी लगती है, लंबी सी बड़ी सी। लेकिन अगर आप सफारी को चलाओ और आजकल के इस गाड़ी को चलाओ, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि इसमें उसके मुकाबले बॉडी रोल ना के बराबर है, जो कि आपके लिए एक बहुत ही ज्यादा बेनिफिशियल पॉइंट बनता है जब आप लॉन्ग रूट पे, हाईवेज पे आप ड्राइव करो। बिकॉज इंडियन रोड्स बेसिकली आर अनप्रेडिक्टेबल, यू नेवर नो कि क्या होने वाला है। अब अगर सेफ्टी की बात करें, तो सेफ्टी अगर मैं यहाँ पे क्लिप लगा दूंगा, टाटा मोटर ने जब इस गाड़ी को लॉन्च किया तो हमें साफ साफ पोर्ट्रे किया गया था कि उन्होंने डायरेक्टली 2 गाड़ियां आमने सामने भिड़ा करके दिखा दी, जो कि ऐसी सिचुएशन में सबसे ज्यादा एक प्रैक्टिकल कोलिजन होता है। उस सिचुएशन के बाद में भी अगर उन पैरामीटर्स को देखा जाए, गाड़ी 5 स्टार थी एंड येट
गाड़ी 5 स्टार है, आपको इतनी हैवी एक डिजाइन शेल मिल जाती है। अब सेफ्टी की बात करें तो इन स्टैंडर्ड आपको 6 एयरबैग्स मिलते हैं, यानी कि आपको बेस मॉडल से ही 6 एयरबैग्स का सेट मिल जाता है। चारों टायर्स में आपको डिस्क, बाकी एवीडी, सारी चीजें ब्रेक से साथ में ऑटोमेटिकली बाय स्टैंडर्ड मिलती ही मिलती है। इतना वेल डिजाइंड, इतना वेल इंजीनियर्ड इसमें बॉडी शेल मिलता है। ये 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ में आता है। बहुत लोग बस 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग बोल देते हैं, एडल्ट सेफ्टी में आपको 5 स्टार मिल जाता है, चाइल्ड सेफ्टी में आपको नहीं मिलता है। एंड वन मोर थिंग, जब मैं गाड़ी का जैसे इंडिकेटर ऑन करता हूं, गाड़ी का लेन वॉच असिस्ट कैमरा ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है विदाउट एनी लैग। दिस इज अ गुड थिंग। टाटा की इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर के बहुत ही पहले इनिशियल टाइम में हमने देखा है कि बहुत सारे सवाल उठे हैं, लेकिन अब अगर आज की तारीख में आप उनको देखोगे ना, तो आप देखोगे कि वो सारी चीजें ऑलमोस्ट ना के बराबर हैं। एंड इसके इलेक्ट्रॉनिक्स बहुत ही परफेक्टली वर्क करते हैं। जब से हमें ये गाड़ी मिली है, तकरीबन हम 2 घंटे से इस गाड़ी को शूट कर रहे हैं, हम एक एक इसके फीचर को टेस्ट करके देख रहे हैं। एक भी बार हमको ये फील नहीं हुआ कि इसका कोई भी फीचर ढंग से काम नहीं कर रहा है। एंड दिस इज द बेस्ट फीचर आई वुड से। एंड नॉट ओनली दिस, इसका कैमरा बहुत वाइड है। ये बहुत ही लॉन्ग रूट तक आपको कवर करता है कि अगर आपका दूर से भी कोई आ रहा होगा, बहुत ही वाइड एंगल कवर करता है। अगर दूर से भी कोई बंदा आ रहा है तो आपको बड़े ही आराम से दिख जाता है एंड यू वुड नो कि कहां से कोलिजन हो सकता है आपकी गाड़ी में। ड्राइव करते वक्त मैं धन्यवाद दूंगा अपने एरिया की गवर्नमेंट को भी। यूपी कानपुर से हूँ। आज से 10 साल पहले जब मैं रेगुलर इस रूट पे आता जाता था, ये रोडें बहुत खराब थी, लेकिन अगर आज मैं देखूं तो ये हाईवे बहुत अच्छी तरीके से बन गया है। थैंक यू वेरी मच। अगर कोई पीएमओ से मेरा ये वीडियो देख रहा है, थैंक यू वेरी मच फॉर दीज अमेजिंग रोड्स। अगर ऐसी रोड्स देखते हो, उसके बाद में गाड़ी चलाते हो, तो आपको लगता है कि आपका जो टैक्स है वो एक एक पैसा वसूल हो रहा है। अब हम एक स्पीड टेस्ट करने जा रहे हैं, उसके बाद में देखेंगे गाड़ी कितनी जल्दी उसको कंट्रोल कर देती है ब्रेक्स की। हम इस समय है 30 से 35 के बीच में। 1 2 3 एंड थ्रॉटल। मैं इस समय तीसरे गियर पे हूं एंड ये पावर वाली जो बात है ना, मुझे समझ में नहीं आती है कि लोग किस बेसिस पे कह रहे हैं। आप तीसरे गियर पे गाड़ी को एकदम से 30 की स्पीड से उठा रहे हो एंड आप हाईवे पे हो, 5वें गियर आते आते तक आप बड़े ही आराम से। अब ऐसा तो नहीं है कि एकदम से स्पोर्ट्स कार बनाना है। अगर एक प्रैक्टिकल बेस पे मैं इसका एनालिसिस करूं तो मैं इसको देखूंगा कि 30 से लेकर के 60 की स्पीड में या 70 की स्पीड में कितनी जल्दी पहुंचती है। एंड उसमें ये बिल्कुल भी टाइम नहीं लगा। एंड बहुत इंपॉर्टेंट चीज, गाड़ी जो आपको एकदम पीछे फेंकती है ना, ये उसमें नहीं है। ये बहुत ही कंट्रोल्ड वे में लेकर के आती है। मैं इस समय बैठा हुआ मैनुअल कार में। मैनुअल कार हमेशा आपको बहुत अच्छा ड्राइव एक्सपीरियंस देगी अगर आपको गाड़ी ठीक से चलानी आती है। मैं इतनी जल्दी अगर इसको 60 की स्पीड पे लेके आ गया हूं एंड गाड़ी ने आपको एक बार भी ये नहीं बताया कि नहीं, नाउ इट इज जस्ट गोइंग टू बी अ रॉकेट, एंड एकदम से भागने लगी, आप एकदम से पीछे फेंका गए, आप एकदम से पीछे की तरफ आपको धक्का लगा, वो फोर्स नहीं क्रिएट हुई। स्टिल यू कैन मैनेज द स्पीड ऑफ लाइक 70 टू 80। दैट इज अ गुड इंजन। मैं ये नहीं बोलूंगा कि ये अंडर पावर्ड इंजन है। इंजन बहुत ही अच्छी तरीके से पावर जनरेट कर रहा है। जब तक मैं 2000 आरपीएम के अंदर हूं, तब तक इंजन का टर्बो बिल्कुल भी किक इन करेगा नहीं एंड गाड़ी आपको रॉकेट बनती हुई नहीं दिखाई देगी। और आप इससे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हो? मुझे ये गाड़ी चलाने में लिटरली मजा आया, क्योंकि जब मैं ये गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मोस्ट कंट्रोल्ड कार, मोस्ट मनूवरेबल कार, मोस्ट एफिशिएंट कार। अब जैसा है कि बम्प आया, भाई लिटरली फील नहीं हुआ। हालांकि मैंने थोड़ा के साइड में लेके आया, बट उसके बगल में गड्ढा था, गाड़ी ऊपर से निकल गई एंड बिल्कुल भी समझ में नहीं आया। कैमरा हमने इस समय गिम्बल नहीं लगा रखा है ताकि हम ये फील करा सके कि अगर किसी गड्ढे में गाड़ी जा रही है तो गाड़ी किस हिसाब से बिहेव करती है। आपको ये वीडियो में साफ साफ दिखाई भी दे रहा होगा। इसकी वजह है इस गाड़ी में लगा हुआ HDD सस्पेंशन, विच इज हार्ड ड्राइव सस्पेंशन। टाटा ने वो सस्पेंशन आपको 20 लाख के अंदर की गाड़ी में थाली में परोस के दिया है, जो शायद आपको जर्मन कार्स में मिलता है, BMW, ऑडी एंड मर्सिडीज। 20 लाख के अंदर अंदर एक ऐसी कंपनी जो कि इन हाउस सारी चीजें डेवलप कर रही है, इन हाउस सारी चीजें बना करके दे रही है, ये आपको एक स्टैंडर्डाइज चीज दे रही है। ये नहीं कि उन्होंने कुछ भी बना करके दे दिया। सबसे बड़ी बात, ये मैसिव हुड। अगर मैं इसको अपनी आई लेवल पे कैमरा को रखता हूं, मुझे ईच एंड एवरीथिंग दिखाई देता है कि मुझे इस एज से लेकर के इस एज तक कहां से कहां तक नजर दौड़ानी है। बस मैं एक बार हुड को देखूंगा, मुझे पता चल जाएगा कि गाड़ी मुझे कहां से काटनी है। एंड एक भी बार मुझे ये फील नहीं होगा कि शायद गाड़ी कहीं से छू तो नहीं जाएगी। ये एक मेन एसेंस होता है एक एसयूवी का, जो कि टाटा आपको दे रही है। इतना मैसिव हुड, साथ ही साथ में जहां पे हुड की एजेस है, थोड़ा सा एलिवेट करके रखा है, थोड़ा सा उठा करके रखा है हुड को, ताकि आपको 1% भी ये दिक्कत ना हो जज करने में जब आप ड्राइव कर रहे हैं गाड़ी को, कि अगर मैं कहीं से गाड़ी काट के निकालता हूं तो ऐसा तो नहीं मेरी गाड़ी छू जाएगी कहीं, या फिर मेरे वजह से किसी को नुकसान हो सकता है। बात करते हैं फाइनल वर्डिक्ट पे। आखिर क्यों आपको ये गाड़ी लेनी चाहिए और क्यों आपको ये गाड़ी नहीं लेनी चाहिए। 3 सबसे बड़े रीजंस आपको क्यों ये गाड़ी लेनी चाहिए। नंबर 1, आपको एक एसयूवी चाहिए। दिस इज द परफेक्ट वन फॉर यू। इस कंपटीशन में जितनी भी गाड़ियां आती हैं,
ऐसी रोड प्रेजेंस आपको कोई भी गाड़ी नहीं देने वाली। नंबर 2, इसकी ड्राइवेबिलिटी पे इसकी मनूवरेबिलिटी। जिस हिसाब से ये गाड़ी मनूवर करती है जब आप रोड पे चला रहे होते हो, जितनी प्रैक्टिकल ये गाड़ी है मुझे कोई गाड़ी नहीं लगी। एक कंट्रोल्ड अगर आपको कार चाहिए जो कि आराम से आप मनूवर भी कर सकें, आप आराम से लेन चेंज भी कर सकें without any hesitation. आप एक लॉन्ग ट्रिप पे जा भी सके क्योंकि गाड़ी में स्पेस बहुत है। अगर आपको एक इजी टू मैन्यूवरेबल गाड़ी चाहिए जिसमें ईच एंड एवरीथिंग परफेक्ट हो एज एन एसयूवी, आपको ये गाड़ी के लिए जाना चाहिए। नंबर 3 एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, इस सेगमेंट में आने वाली कोई भी गाड़ी आपको इतना स्पेस नहीं देने वाली जितना स्पेस आपको ये गाड़ी दे रही है। आप आराम से 5 लोगों को बिठा सकते हो। जितना स्पेस आपको ये देती है वो पॉसिबल हो पाया है कुडोस टू टाटा के इंजीनियर्स जिन्होंने इतना इस हिसाब से गाड़ी को डिजाइन किया है। इसका व्हील बेस जो है, दोनों व्हील्स के बीच की दूरी जो है 2730 mm की है, जिसकी वजह से बीच में आपको अच्छा खासा स्पेस निकाल के देती है ये गाड़ी। एंड इसके बूट में भी आपको अच्छा खासा, मतलब सेगमेंट्स बिगेस्ट बूट आपको ये देता है। एंड अगर आप अपने सीट्स तक को बंद कर लेते हो तो आपको 1100 लीटर के आसपास का बूट स्पेस निकाल के देती है। मोस्ट प्रैक्टिकल कार, अगर आप टॉप मॉडल नहीं लेना चाहते हो बट आपको एक एसयूवी चाहिए, उस सिचुएशन में दिस वुड बी द बेस्ट कार। क्योंकि आप अगर 15 लाख का भी बजट लेकर के चल रहे हो तो उस प्राइस रेंज में भी अगर आप उसकी बेस मॉडल को भी लेकर के आते हो और थोड़ी सी एसेसरीज आप टाटा से लेकर के इसमें फिट करवा लेते हो, सो इससे बेस्ट रोड प्रेजेंस आपको किसी गाड़ी में नहीं मिलेगी। अब 3 चीजें कि आपको ये गाड़ी क्यों नहीं लेनी चाहिए। अगर आप अभी तक एक एक्सपीरियंस ड्राइवर नहीं है एंड आप छोटी गाड़ियां चलाते आए हैं तो मुझे लगता है आपको ये गाड़ी लेने से पहले थोड़ा सा अपनी ड्राइविंग स्किल्स पे प्रैक्टिस करनी चाहिए। नंबर 2, अगर आपको बड़ी गाड़ियां नहीं पसंद है, बहुत ज्यादा ऊंची, बहुत ज्यादा हैवी दिखने वाली गाड़ियां नहीं पसंद है, ये गाड़ी आपके लिए नहीं। नंबर 3, अगर आप एक एसयूवी लेने जाते हो तो आपको 15 लाख के आसपास का बजट तो अपना बनाना ही पड़ेगा, उसमें तो ये गाड़ी आ जाएगी। लेकिन अगर आपको एवरेज ज्यादा पसंद है, आपको एसयूवी जैसी डिजाइन में आने वाली कोई भी गाड़ी कभी नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि ये गाड़ियां एवरेज उतना नहीं देती हैं जितना कि आपको एक छोटी गाड़ी देगी। क्यों? क्योंकि जैसा कि अभी मैं बात कर रहा था ऑफिशियल से, मुझे पता चला कि इसका जो हाईवे का फीडबैक आया है डायरेक्टली कस्टमर से, वो है 18 केम्पल का माइलेज जो कि ये गाड़ी दे रही है। मतलब इतनी पावर देने के बाद में भी कहीं ना कहीं आपको ये गाड़ी माइलेज भी प्रोवाइड करती है। स्टीयरिंग इज एब्सोल्युटली गुड। मैं स्टीयरिंग को अभी तक जितनी भी गाड़ियां मैंने चलाई हैं उस मामले में मैं स्टीयरिंग को 1 से 10 के बीच में 8 मार्क्स दूंगा, बिकॉज इट इज 101% परफेक्ट। बट बिकॉज ऑफ दिस फ्लैट स्क्रीन जो कि शायद मुझे नहीं उतना पसंद है, थोड़ा सा मुझे बम्पी डिजाइन, ये मेरा पर्सनल ऑब्जर्वेशन है, क्योंकि इतनी फ्लैट स्टीयरिंग होने से हॉर्न आप मनूवर करते वक्त नहीं बजा पाते हो, जिसकी वजह से मैंने इसके 2 पॉइंट्स काटे हैं। अदरवाइज देयर इज नथिंग रॉन्ग विद द स्टीयरिंग, इट इज एब्सोल्युटली परफेक्ट। अब एट द एंड स्पेशल थैंक्स टू आइकन कार्स कानपुर प्राइवेट लिमिटेड, जिन्होंने हमको ये गाड़ी बेयर बोन रिव्यू करने के लिए दी ताकि हम इसको अपने हिसाब से ड्राइव कर सकें और अपने हिसाब से देख सकें कि ये गाड़ी कैसा परफॉर्म करती है। हमारे साथ में प्रतीक हैं एंड अब हम प्रतीक से भी बात करेंगे, थोड़ी बहुत जानकारी लेंगे इस गाड़ी की और डीलरशिप के बारे में, उसके बाद में हम वीडियो को एंड करेंगे। ऑलराइट, अब अपनी पूरी ऑब्जर्वेशन मैंने आपको ऑलरेडी बता दी। अब बात करते हैं शोरूम के ऑफिशियल से। प्रतीक भाई, हेलो सर, थैंक यू वेरी मच फॉर द ड्राइविंग एक्सपीरियंस ऑफ दिस अमेजिंग कार एंड द अमेजिंग एक्सपीरियंस ऑफ द शोरूम। कुछ अपने बारे में बताइए। सर, माय नेम इज प्रतीक श्रीवास्तव। मुझे इस लाइन में 10 साल तक चुके हैं। इट वाज एक्सीलेंट। मैं यहाँ पे काम कर पा रहा हूँ। यहाँ के कस्टमर्स नो डाउट परफेक्ट है। ऑलराइट, ग्रेट। मैंने अपनी ऑब्जर्वेशन बता दी है, आप पूरे टाइम मेरे साथ में थे। मुझे एक बात ये बताइए कि मुझे या फिर किसी भी कस्टमर को ये गाड़ी क्यों लेनी चाहिए शॉर्ट में। आपने जैसा कि ऑब्जर्व खुद से करा सर, कुछ चीजें आपने खुद भी बताई अपने वीडियो में। सस्पेंशन, रोड प्रेजेंस, हेड टर्न एंड माइलेज, इंस्टेंट पिकअप। अगर किसी को चाहिए तो ये गाड़ी डाल, मैं खुद कह रहा हूँ डाले। 2000 आरपीएम के बाद इसका टर्बो बूस्ट अप होता है और आई कैन चेक द परफॉर्मेंस ऑफ दिस कार। लेकिन अगर आपको इंस्टेंट पिकअप चाहिए देन यू कैन गो विद एटलीस्ट 2000 सीसी कार, जिसमें कि आप फॉर्च्यूनर, क्रिस्टा ये सब यूज कर पाएंगे। लेकिन उसका मेंटेनेंस और माइलेज कहीं ना कहीं डाउन मार जाएगा सर। इसमें 1.5 लीटर इंजन है, टर्बो है और एक प्रीमियम क्लास का जो प्लेटफॉर्म है आप इसे यूज कर पाएंगे। इसलिए जो कि हमारी JLR सिस्टर कंपनी है टाटा की, वो सारा प्लेटफॉर्म, सिटी नॉर्म सब कुछ कवर्ड है। अगर हम इसके हुड साइज की बात करें, मैसिव लुक, साइड प्रोफाइल की बात करें, नो डाउट अल्टीमेट है सर। वो सब आप इसमें बता चुके हैं, तो मुझे कुछ बताना ही नहीं है। सबसे बड़ा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट सवाल और सबसे आखिरी सवाल, हम कैसी सर्विस एक्सपेक्ट कर सकते हैं टाटा से फॉर नाउ ऑन। सर, आपका क्वेश्चन बिल्कुल नो डाउट। पहले जो था कि टाटा जब JLR को ओन नहीं करती थी, तब तक थोड़ा सा ड्रास्टिक चीजें थी कि कस्टमर एज ए कस्टमर वहाँ जा रहा है, उनकी कोई सुनवाई नहीं है। लेकिन अब जब से चीजें चेंज हो गई ना, हम लोग प्रीमियम की तरफ थोड़ा सा ज्यादा ध्यान दे रहे हैं। गाड़ी की डिजाइन चेंज हुई, गाड़ी में फीचर्स ज्यादा आ गए,
GLR को एक्वायर करा, तब से हम लोग ने उस पर भी वर्कआउट करा है। मैं कस्टमर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा, आपके व्यूअर्स जितने हैं, जो भी आपके सब्सक्राइबर्स हैं, जो भी है, सब एक बार जाकर के जो भी इस गाड़ी का प्लान कर रहे हैं या टाटा का जो प्लान कर रहे हैं, एक बार मिस्ट्री विजिट कर लें सर्विस स्टेशन पे। क्या सर्विस उनको दी जाती है, कैसे ट्रीट करा जाता है, कितने टाइम में उनकी प्रॉब्लम रिजॉल्व होती है, अगर कोई है तो खुद ही आपको चीजें आइडिया लग जाएगी सर कि क्या हम लोग सर्विस दे रहे हैं या क्या देना चाहते हैं कस्टमर को। ग्रेट, ऑसम। हमारा जो भाई कानपुर या कानपुर के आसपास के एरिया से देख रहा है, उसको कहाँ आना पड़ेगा? सर कानपुर पे साकेत नगर पराग डेयरी के सामने हमारा शोरूम बना हुआ है एंड शॉर्ट यूनिट स्टैंडर्ड, वहां पे आकर के आप उससे मिल सकते हैं। माय नेम इज प्रतीक श्रीवास्तव एंड अगर आप कॉल पे भी कांटेक्ट करना चाहते हैं तो माय नंबर इज 7236045955। ऑलराइट, मैं यहाँ का एड्रेस डाल दूंगा अपने डिस्क्रिप्शन पे भी और आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा। एट द एंड भोकाल चाहिए कानपुर में, भोकाल सेट करके देगी, लेकिन आई वुड स्टिल सजेस्ट कि एक बार आ करके गाड़ी को खुद चला करके देखो। मैं तुमसे मिलता हूँ इन द नेक्स्ट वन, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।